साथियों नमस्कार, मैं संयोग दीपक शास्त्री H 561 निवासी वर्तमान चुनाव में बैलेट नंबर 17 से टीम सुधार की तरफ से प्रत्याशी हूँ। साथियों, इस वर्ष ही नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से हम विभिन्न मुद्दों पर जो पारदर्शिता से रिलेटेड हैं, जो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो मनमानी चल रही है, जो प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रही हैं, उन पर अग्रसर हैं। देखिए भाइयों, हमारे पास में लाभ देने के लिए कुछ नहीं है, संघर्ष है। क्योंकि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो पारदर्शिता है। उसके लिए प्रश्न पूछने पड़ते हैं, उसके लिए कंप्लेंट करनी पड़ती हैं, उसके लिए फॉलोअप करने पड़ते हैं और एड़ियाँ घिसानी पड़ती हैं और नोटिस आएंगे उनको माथे पे चिपका के घूमना पड़ता है। सहबालिकों के अधिकार भी 5 साल संघर्ष के बाद में दिलाए गए। जो वर्तमान में लोग खड़े हैं टीम विकास के, वो घोर विरोधी रहे हैं सहबालिकों के मताधिकारों के। 5 साल में संघर्ष करके 2020 से लेके 2025 आया, तब एक AOI, उसके पहले आपने पता ही है कि रजिस्ट्रार ने ये दिए थे आके, लेकिन फिर उसको बायलॉज पे लेके आई 2025 में। इसी प्रकार प्राधिकरण के थ्रू हैंडओवर लेने में 2022 में ये प्रक्रिया शुरू हुई। बीच में एक कार्यकारिणी भी अपॉइंट हुई, उसको डिरेल कर दिया और सारा फोकस इसी टीम का सिर्फ फायर रिपेयर, पेंट रिपेयर और बिल्डिंग रिपेयर किस में लगा रहा और बिल्डर की कार्यकारिणी से बात करके जो प्राधिकरण की कार्यकारिणी बनी थी उसको पूरा डिरेल कर दिया, डिले कर दिया। वो नेस्तनाबूद हो गई, सबके सामने है ये बात। फिर बहुत मुश्किल से प्रयास करके पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति कराई गई। पूरे साल ये कार्यकाल निकाल दिया। बहुत पुश करने के बाद में तो दस्तावेज दिए। अब आपने देखा होगा कि इस मामले पर पिछले 8 महीने से कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ रिपेयर एंड पेंट कराने के लिए भ्रामक ईमेल भेज के ये शुरू करा दिया। मुझे व्यक्तिगत तौर पर अन्य साथियों के साथ में मिलके पहले प्राधिकरण को लिखना पड़ता है, फिर वो प्राधिकरण पैनल अधिवक्ता को बोलते हैं और फिर वो मुझे अपडेट देते हैं। क्योंकि मेरे पास में बोर्ड मेंबर होते हुए भी, सबसे ज़्यादा वोट से जीतने के बाद में भी आधिकारिक ईमेल नहीं है। और कोई भी पैनल अधिवक्ता होगा, कोई भी सरकारी के प्रशासनिक प्रक्रिया होगी, वो प्राथमिकता देती है कि जो आधिकारिक ईमेल ID है। अब ये भ्रम फैला रहे हैं कि रिपेयर एंड पेंट ये रोक देंगे। देखिए, आप एक बात समझिए, काम रुकवाना होता तो 1000 तरीके हैं। उद्देश्य है गलत तरीके से हमारी जो कटौती की है। ना रिपेयर पेंट कार्य रुका है, ना रुकेगा, लेकिन ये गुणवत्ता के साथ होगा। अगर इन्हें डर नहीं है तो क्यों इन्होंने 7 महीने से GBM नहीं की? क्यों दस्तावेज दिखाने से भाग रहे हैं? क्यों इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, व्यक्तिगत आरोपों पे जा रहे हैं? 2023 की ऑडिट साफ साफ कहती है कि बहुत गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। वो रजिस्ट्रार और वित्त सचिवालय के आयुक्त के पास में RTI के थ्रू सुनवाई में पड़ी है, एक्नॉलेज हो चुकी है। इसी प्रकार वर्तमान में भी हमारी जो अतिरिक्त कटौती को लेकर सुनवाई है, उस पर NPCL का ऑर्डर पड़ा है। देखिए सर, अभी ये कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है और जानबूझ के, क्योंकि ये सोसाइटी है, ये परिवार है, हम एनफोर्स नहीं करा रहे हैं। लोग स्वतः समझे, एनफोर्स तो आप समझते हैं। अगर एनफोर्समेंट के लिए जाएंगे तो फिर वही थाना, कोर्ट, कचहरी, फिर बहुत दिक्कत होगी सब लोगों को। पास्ट में भी हुई है जब हमने वो एक्शन लिए हैं। तो ये जो भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग 7 महीने से GBM नहीं कर रहे, कौन छुपाव करता है सर जी दस्तावेज का? सम्मानित वरिष्ठ जन है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, महिलाएं हैं, सभी का सम्मान करता हूँ। आप लोगों ने दस्तावेज देख लिए और आप लोग बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये पब्लिक में दिखाए जाएं। आप लोग नीचे बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपने कभी ये जहमत नहीं उठाई या कभी ये नहीं सोचा जो लोग AO में हैं, पदाधिकारी हैं, या जो इनको समर्थन कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ जन, 2-4, सभी नहीं, इस सोसाइटी में सिर्फ 5 वरिष्ठ जन नहीं रहते हैं। महिलाएं, इस सोसाइटी में 2-4 महिलाएं नहीं रहती हैं। वो क्या एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी अपारदर्शिता, दस्तावेज ना दिखाना, GBM ना करना 7-7 महीने तक, ऑडिट से भागना तो नहीं बता रहे हैं।
अरे बस सोसाइटी बहुत अच्छी लग रही है। कार्य वही सही और उचित होता है जो पारदर्शिता के साथ में हो। सर कार्य नहीं रुकेगा, साथियों कार्य नहीं रुकेगा। इस कार्य के पीछे जो प्रक्रिया है, जो वित्तीय अनियमितता है, उनकी जांच होगी। डर इन्हें इस चीज़ का नहीं है कार्य रुकेगा, तो भ्रम फैला रहे हैं, मास्टर हैं भ्रम फैलाने के। इसलिए आपसे निवेदन है साथियों, मैं यहाँ पर 5 साल से प्रयासरत हूँ, रहता तो इससे पहले भी हूँ, लेकिन एओ में नहीं आता था। लेकिन जब ये गड़बड़ियाँ देखी तो मैं भी बाध्य नहीं हुआ, मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी। अन्य साथी भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी है। साथियों, इसलिए मैं आपसे, दीपक शास्त्री फिर से आपसे निवेदन करता है कि जो ये 7-7 महीने से जीबीएम न करने वाले, बिना पारदर्शिता, बिना जानकारी दिए सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर किए, कटौती करने वाले, एनपीसीआर के ऑर्डर का वायलेट करने वाले, रजिस्ट्रार की 5-5 प्रक्रियाओं में ना जाने वाले, पैनल अधिवक्ता की प्रक्रिया को 6 महीने से रोक के बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि कार्य ये रोक देंगे। आपको सिर्फ अतिरिक्त कटौती करना आता है। कभी एएमसी के नाम पर जो कैमरे लगे हुए हैं, कभी रिपेयर पेंट के नाम पर, और आगे तो आप क्या हाल कर दोगे। देखो, मेरा किसी से व्यक्तिगत नहीं है, ये प्रोफेशनल है। आप व्यक्तिगत आरोप लगाओगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाथी अपनी चाल चलता है, और वो मैंने यहाँ चलना सीख लिया है। इस देश में संविधान है, कानून है, मनमानी किसी की नहीं चलेगी, ना हमारी ना आपकी। प्रेम से रहो, प्रेम से रहेंगे। प्रश्नों का जवाब दोगे तो आदर के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन बदतमीजी होगी तो प्रश्न भी पूछे जाएंगे और फिर शिकायत होगी। और सरकारी प्रशासनिक प्रक्रिया समय ज़रूर लेती हैं, क्योंकि सिविल प्रक्रिया हैं, और जब उनके अंतिम चरण आता है तो फिर वो एनफोर्समेंट की तरफ बढ़ती हैं। परिवार हैं सब, यहाँ पर बाल बच्चे वाले हैं, हम वही समझकर एनफोर्समेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और निवासियों से निवेदन है कि ना आपसे ना किसी से भी हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है, पैसा लगा है, सोसाइटी से रिलेटेड है, इसलिए ये मेहनत भी कर रहे हैं और शिकायत भी चल रही हैं। 5 साल विकास के नाम पर काफ़ी कुछ अनियमितताएँ फैल गई। अब एक बार सुधार को मौका दें। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने रखेगा ये दीपक शास्त्री। आपका सहयोग चाहिए पूरी टीम सुधार को। धन्यवाद साथियों।